जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कल जैसे मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर्स का मैसेज भी आया कि सर हमारे एडेनियम में फूल नहीं आ रहे, तो क्या कारण है कि फूल नहीं आ रहे। तो आज हम एक एक करके वही टॉपिक्स को अपन डिस्कस करेंगे कि एडेनियम में फूल नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और किन किन कारणों की वजह से एडेनियम में फूल नहीं आते हैं। तो दोस्तों अपन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं और किन किन कारणों की वजह से जो है अपने जो है फ्लावरिंग के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहला कारण ये है दोस्तों कि जब अपन रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन ने फैब में रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के बाद जो पहला प्रोसेस प्लांट के साथ होता है, क्योंकि सारी लीव्स हटी हुई रहती हैं, प्लांट डोरमेंसी में से वापस आया होता है, तो सबसे पहले जो प्लांट की प्रायोरिटी होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ की होती है, मतलब उस पर पत्ते आना और नई ब्रांचेस का आना, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस मतलब जैसे अपन ने रिपोर्ट किया हो या प्रून किया हो, तो फर्स्ट प्रोसेस जो है प्लांट का यही है कि उसको सबसे पहले अपने पत्ते लाने हैं, नई ब्रांचेस लानी है। और जो सेकंड प्रोसेस होता है फ्लावरिंग का। तो सेकंड प्रोसेस में प्लांट को उसके फ्लावर डेवलप करने होते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए अपन ने फैब के फर्स्ट वीक में जब प्रून कर दिया तो फैब के एंड तक या मार्च के अंदर जो है अपने इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और फ्लावरिंग के लिए दोस्तों क्या है कि एक निश्चित, मतलब मेरा मानना ऐसा है, जैसा मैंने देखा भी है, कि एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए होता है पौधे को, और वो टेम्परेचर जब फेवरेबल होता है तब फ्लावरिंग ज़्यादा आती है। एक तो वो टेम्परेचर कब होता है, जैसे अपने मार्च में होएगा और अप्रैल में होएगा, ये 2 महीनों के अंदर जो है लगभग ऐसा टेम्परेचर होता है कि 30 से 35 डिग्री, 25 से मतलब 35 डिग्री जब तापमान रहेगा तो उस टाइम पे अच्छी फ्लावरिंग होगी। या तो उससे बढ़ जाएगा 35 डिग्री से, जैसे तेज़ गर्मियाँ पड़ने लग गई तो प्लांट क्या होता है, स्ट्रेस में आने लगते हैं। जैसे आपने अगर वाटरिंग अच्छी रखी है, उसका भी मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं। तो समझ लीजिए स्ट्रेस में आने लगते हैं अपने प्लांट, और स्ट्रेस में आने से क्या होता है, सबसे पहले अपने फ्लावर बंद करता है प्लांट आने। जब अपन देखते हैं कि जो पत्ते जो हैं स्पून शेप हो गए हैं और ऊपर की तरफ यूँ मुड़ गए हैं, वो स्ट्रेस से होते हैं। जब डिहाइड्रेशन प्लांट में होता है तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, राजस्थान हो गया, कुछ गुजरात का एरिया हो गया, कुछ यूपी का एरिया हो गया, जिधर तेज़ गर्मी पड़ती है। और गर्मी के भी जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। गर्मी क्या है दोस्तों, गर्मी भी अलग अलग तरीके की होती है। मैं आपको एक बेसिक वैसे थोड़ा बता दूं कि गर्मी में क्या होता है कि जैसे हमारे जो राजस्थान में जो गर्मी होती है, या कई एरियाज़ में ऐसी गर्मी होती है, बिल्कुल ड्राई वाली गर्मी होती है। ड्राई मतलब क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि जो बिल्कुल 0 के बराबर होती है। और उसमें क्या है कि एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी कम रहेगी, तो एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो प्लांट में से जो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। और डिहाइड्रेशन फास्ट होने से क्या होता है कि जैसे एकदम यूँ समझ लीजिए कि गर्मी तेज़ पड़ी पौधे के ऊपर, तुरंत उसके ऊपर स्ट्रेस आती है। तो प्लांट के ऊपर स्ट्रेस आते, भले ही नीचे पानी हो, मतलब उसके मीडिया में तो पानी होता है, मगर उसका जो लॉस होने का जो स्पीड होती है वो एब्जॉर्प्शन से फास्ट होती है, मतलब ज़्यादा जल्दी से लॉस होएगा मॉइस्चर और उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होएगा। और दूसरा, गर्मी की वजह से मीडिया ही ड्राई हो जाता है। तो जिन एरियाज़ के अंदर समझ लीजिए कि गर्मी बहुत तेज पड़ती है, उन एरियाज़ में क्या होगा कि मार्च हो गया और कुछ टाइम अप्रैल का हो गया जिसमें फ्लावरिंग आएंगी। उसके बाद अपन बात करें तो अगस्त सितंबर के आसपास जो है, या सितंबर अक्टूबर के आसपास कुछ समय के लिए वापस फ्लावरिंग आएगी। अपन यूँ समझेंगे कंटिन्यूस पूरे साल ही फ्लावरिंग आती है, तो ऐसा बहुत कम होता है। और अब हम बात करें जैसे बारिश के सीज़न की, तो बारिश के सीज़न में क्या होता है कि प्लांट जो है आपकी अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर मैक्सिमम फोकस करता है, वाटर को एब्जॉर्प्शन के ऊपर। और जैसे मैंने अभी बताया भी था कल के वीडियो में ही कि नाइट्रोजन हाई होती है, बरसात के पानी में नाइट्रोजन बहुत होती है। और नाइट्रोजन ज़्यादा होने से क्या होता है कि पौधा जो है उसकी पत्तियां जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, ब्रांचेस को जल्दी ग्रो करेगा और उसके क्यूडेक्स के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन और पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जब वेजिटेटिव ग्रोथ के ऊपर प्लांट मूव हो जाता है तो उस पर फ्लावरिंग कम हो जाती है। एक कारण जो है फ्लावरिंग कम होने का ये भी हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि बारिश में जो है बहुत कम पौधों के अंदर फ्लावरिंग होएगी, पर वेजिटेटिव ग्रोथ सभी पौधों के अंदर शानदार होएगी, नए नए पत्ते आ जाएंगे, नए नए उसका क्यूडेक्स जो है पहले से ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाता है कि अपने को जो है टेम्परेचर हो गया
और एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी हो गई। ये एक बेसिक बातें हो गई जो बहुत मायने रखती है पौधे के अंदर फ्लावरिंग के लिए। दूसरा अपन जैसे बात करें तो दूसरा हो गया जो अपन ने न्यूट्रिशन दिया है पौधे को। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पौधे को जो है सिर्फ एनपीके से काम नहीं चलता। अपन बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एनपीके जो है 15-15 दिन से साहब बहुत बताते भी हैं, जैसे कि मैं तो साहब ऐसा करता हूँ कि हर 15 दिन में एनपीके दे देता हूँ पौधे को और पौधे की न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। पर दोस्तों मैं आपको एक बहुत बेसिक जानकारी दे दूं कि सिर्फ एनपीके जो होता है उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होता है। एनपीके क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिएंट्स के टाइप होते हैं, तो जो बेसिक 3 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, सिर्फ वो 3 ही अपने को एनपीके से मिल पाते हैं। तो सिर्फ एनपीके आप डाल रहे हो और आप समझो बहुत ज़्यादा आपके में फ्लावरिंग हो जाएगी, आपके मीडिया में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, मतलब आप कंपोस्ट नहीं डालते हो या जैसे अपने गोबर की खाद हो गई या मिंगनी की खाद हो गई, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं डालते हो या ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हो या न्यूट्रिएंट मिक्सचर आप नहीं यूज़ करते हो। अगर नहीं यूज़ करते हो तो प्लांट को क्या है दोस्तों कि ये कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसे आदमी को बढ़ने के लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए होता है, सभी तरीके के विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो उससे अपन को रिलेट करके समझ सकते हैं कि पौधे को भी जो है एक कंप्लीट न्यूट्रिशन अगर मिलेगा तो स्वस्थ पौधा होगा, तो स्वस्थ पौधे पे हमेशा अच्छी फ्लावरिंग होगी। दूसरा, सूटेबल एनवायरनमेंट होएगा तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। फिर इसके बाद अपन और क्या देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में डोरमेंसी में चला ही जाता है, तो उस टाइम पे वैसे भी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो दोस्तों अपन देखें कि मेरे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो अपने को और भी जो है कंपोनेंट्स चेक करनी चाहिए कि मेरे यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, मेरे यहाँ ह्यूमिडिटी कैसी है, मेरे न्यूट्रिशन कैसा है, मेरा वाटरिंग का शेड्यूल क्या है, क्या मेरे प्लांट स्ट्रेस में तो नहीं है। अब हम बात करें इनको रिलीव करने के लिए अपन क्या करें, मतलब ये जो फैक्टर्स काम करते हैं जिनकी वजह से पौधा जो है फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं कर पाता, तो इनको रिमूव करने के लिए अपन क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अडेनियम जो है मैंने पहले भी बताया है कि सूखे इलाके का पौधा है, ड्राई एरिया का पौधा है, ये सभी मानते होंगे। और मगर इसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, एक बेसिक टेम्परेचर चाहिए। मैंने बताया 25 से 35 डिग्री होएगा तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होएगी। आपके अगर गर्मियाँ तेज़ पड़ती हैं तो आप शेड नेट लगाइए, ग्रीन कलर का जो पर्दा आता है आप लोगों ने देखा होगा, कई नर्सरियों में भी लगा के रखते हैं, कई लोग घरों में भी लगा के रखते हैं। हरे रंग का जो शेड नेट उसको बोलते हैं, वो आप लगाइए, उसके नीचे पौधा रहेगा। तो पौधे को जो है, शेड नेट की क्या खासियत होती है दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेड नेट अलग अलग कैटेगरीज में आता है, मतलब उसमें कितनी धूप फिल्टर होके आएगी वैसी उसकी ग्रेड होती है। आप कभी ख़रीदें तो आप बात कर सकते हैं इस बारे में, मैं आगे और वीडियो बना भी दूंगा शेड नेट के बारे में। वैसे तो पर बेसिक मैं आपको बता दूं कि उसमें कितनी धूप फिल्टर होके आती है उसी हिसाब से उसकी ग्रेड होती है। तो आप जब ख़रीदें तो अच्छा, आपके यहाँ कैसी धूप पड़ती है, कितनी तेज़ धूप पड़ती है, उसके हिसाब से आप शेड नेट खरीदिए। आप शेड नेट लगाइए, शेड नेट लगाएंगे बहुत ही शानदार आपके अडेनियम में ग्रोथ भी आएगी और उसके अलावा जो है फ्लावरिंग की आपकी लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि शेड नेट क्या करता है, एक टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है। ऐसे सर्दियों में अपने को जैसे अगर बहुत अच्छी अपने को मिनिमम नुकसान चाहिए अपने प्लांट्स में और ऐसा होए कि इसमें डोरमेंसी जैसे साइन आए नहीं, तो आप जैसे पॉली हाउस में अगर आप रखते हैं तो पॉली हाउस में एक ऐसा टेम्परेचर और अंदर इस तरीके का क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ठंड के जो है मिनिमम साइन आपके प्लांट के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी फ्लावरिंग के बारे में। इसके अलावा एक और मैं बता दूं कि पोटाश बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे एनपीके में जो के कंपोनेंट होता है पोटाश, तो पोटाश जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावरिंग के अंदर भी। तो दोस्तों आपके हो सकता है पोटाश आप नहीं डालते हों, तो पोटाश भी अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आपके फ्लावरिंग पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा उसका। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मैं थोड़ी बहुत बेसिक आपको जानकारी बताई है, थोड़ा हो सकेगा तो आगे फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, कुछ एक और पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को गार्डन में अच्छे फूल आएँ, सुंदर आपके अडेनियम बने, उनमें सुंदर सुंदर फूल आएँ, तो उनके लिए और क्या टिप्स हो सकती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आके एक और वीडियो, कुछ हो सकता है कुछ बातें रह गई हूँ बताने में कंटिन्यूस, क्योंकि मैं तो ऐसे बनाता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा यूँ नहीं कि कोई स्क्रिप्ट है मेरे पास में, मैंने बता दिया जो बता दिया। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि इसमें से कुछ जो रह गई हों बातें वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।